हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको किस बैंक में अपना सैलरी अकाउंट ओपन करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी सैलरी अकाउंट ओपन कर लिया है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस करना होता है, जो कि आई नो मैनी ऑफ यू हैव मिस्ड दैट प्रोसेस एंड इट विल कॉज प्रॉब्लम इन फ्यूचर, राइट। सो आई डोंट वांट यू विल फेस इश्यूज विथ योर सैलरी। सो दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, जो कि है आपका बैंक है, केवाईसी करना होता है यूएन पोर्टल में, वो कैसे करते हैं, राइट, वो प्रोसेस बताऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, अगर आपने सैलरी अकाउंट ओपन नहीं किया है तो किस बैंक में आपको ओपन करना चाहिए, कब ओपन करना चाहिए, राइट, सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम चलो विजिट किया हो, प्लीज सब्सक्राइब करना एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक। इफ यू हैव एनी क्वेरी लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए अब बात कर लेते हैं किस बैंक में आपको अपना सैलरी अकाउंट ओपन करना चाहिए। उससे पहले एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमें सैलरी अकाउंट ओपन कब करना चाहिए, बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर ज्वाइनिंग। तो मैं आपको बता दूं, देर इज नो एनी रूल दैट यू हैव टू ओपन योर सैलरी अकाउंट बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर ज्वाइनिंग। आप कभी भी ओपन कर सकते हो, राइट। बट आपको जब ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, और हाँ, एक ऐसा केस हो सकता है लाइक अभी तक आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला ही नहीं, आप ज्वाइनिंग लेटर के लिए ही वेट कर रहे हो, तब उस केस में आप सैलरी अकाउंट अभी ओपन नहीं कर पाओगे। आपको जब ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा उसके बाद आपको सैलरी अकाउंट ओपन करना होता है, क्योंकि ये बैंक में आप जाओगे तो वहां से आपको सैलरी स्लिप मांगी जाती है। तो आपके पास सैलरी स्लिप तो होगा नहीं, आप ज्वाइनिंग लेटर ही दिखा सकते हो उस टाइम पे, और उसी से आपका सैलरी अकाउंट वहां पे ओपन हो जाता है इजीली, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है तो बाय द वे वेट करिए, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा तो उसके बाद आपको सैलरी अकाउंट ओपन करना होता है। और हाँ, बिफोर ज्वाइनिंग ही आप कोशिश करिए कि आपका सैलरी अकाउंट ओपन हो जाए, जिससे बाद में फिर आपको बहुत मतलब प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। बाय द वे, आप अगर नहीं करते हो बिफोर ज्वाइनिंग तो आप बाद में भी कर सकते हो, बट आपको सारे प्रोसेस को, क्योंकि आपको जब ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तो उसमें भी प्रॉपर ईमेल के अंदर मतलब नीचे आपको अच्छे से मेंशन किया जाता है, राइट। यू हैव टू ओपन योर प्रायर सैलरी अकाउंट, पहले से ओपन करके आपको रखना है, राइट। तो वो प्रोसेस आपको पहले से कंप्लीट करके रखना है। अब बात कर लेते हैं किस बैंक में हमें अपना जो है सैलरी अकाउंट ओपन करना चाहिए। इन टीसीएस वी हैव 7 impaneled banks for your salary account, okay। एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, बाय द वे लिस्ट आपको दिख रही होगी, इसमें से किसी में भी आप ओपन कर सकते हो, विच इज एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, HDFC, ICICI, राइट, और SBI इज देयर एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो इन सारे बैंक में आप अपना सैलरी अकाउंट ओपन कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा उस बैंक को चूज करना जो काफी मतलब इजीली अवेलेबल है, राइट। ऐसा नहीं कि आपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को आपने कर लिया, मैंने तो कभी इस बैंक के नाम को भी नहीं सुना था, राइट। तो आपको ऐसा बैंक चूज करना है जो इजीली अवेलेबल, आप जो उसे यूज करते हो, राइट। तो आप SBI चूज कर सकते हो, विच इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट बैंक। तो कोई भी, बाय द वे, आप कोई भी बैंक चूज कर सकते हो, HDFC, ICICI, कोई भी बैंक आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें अपना सैलरी अकाउंट ओपन कर सकते हो। बट आई विल सजेस्ट कोई गवर्नमेंट बैंक को आप यहाँ पे चूज करिए, लेकिन SBI को आप कर सकते हो, राइट। इसमें आप सैलरी अकाउंट इजिली ओपन कर सकते हो। ओपन करने जाओगे बैंक में तो वहां से आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर आपको दिखा देना है, उसी के बेस पे आपका सैलरी अकाउंट इजीली ओपन हो जाएगा। और आपके पास ऑलरेडी सेविंग अकाउंट है तो उसे आप कन्वर्ट करा सकते हो, राइट, सैलरी अकाउंट में, विच इज वेरी सिंपल प्रोसेस, यू ऑलरेडी नो, राइट। तो ये हो गया आपका पहला जो स्टेप होता है, मतलब यही है जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अपना सैलरी अकाउंट यहाँ पे ओपन करा लेना है, राइट। अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है, राइट, तो उसके बाद आपको जल्द से जल्द आपको बिफोर ज्वाइनिंग ही सैलरी अकाउंट ओपन कर लेना है। कंपलसरी मैंडेटरी नहीं है कि बिफोर ज्वाइनिंग ही कर लो, लेकिन बाद में क्यों करना, राइट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज रिलेटेड टू योर सैलरी, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इससे पहले ही कर लें। तो इस तरीके से आपका सैलरी अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, जो ऑलरेडी टीचर ज्वाइन कर चुके हैं उनका तो सैलरी अकाउंट ऑलरेडी ओपन उन्होंने कर ही लिया होगा, बट ये स्टेप में भी वो भूल गए हों, राइट, उन्होंने कंप्लीट ना किया हो, जो कि है बैंक केवाईसी करना आपके यूएएन पोर्टल पे। अब जैसे आपको जनरेटर मिल गया, आपने सैलरी अकाउंट ओपन कर लिया, आपको अकाउंट नंबर मिल गया, सारी चीजें मिल गई। अब आपको इसी सैलरी अकाउंट का क्या करना है, आपको अपना यूएन पोर्टल लॉगिन करना और वहाँ पे केवाईसी करना होता है। ये दोनों लोग करेंगे, जो जिसको जनरेटर अभी रिसेंटली मैंने आपको फर्स्ट मतलब केस में बताया, राइट।
या ऑलरेडी जिसने ओपन कर रखा है अगर उसने इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया है तो वो भी यूएन पोर्टल पे जा करके अपना बैंक केवाईसी कंप्लीट करेगा, राइट। यूएन यू ऑल नो, आपने इस पे ऑलरेडी अपना यूएन कार्ड बनाया होगा, यूएन नंबर आपको मिल गया होगा, राइट, जो कि आपका पीएफ से रिलेटेड होता है, राइट। तो अब चलो इसका मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे आपको इसमें बैंक केवाईसी करना है। तो सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको टाइप करना है ईपीएफओ लॉगिन, राइट। सिंपल कर दोगे तो यहाँ पे पहला आपको लिंक मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना और यहाँ से आपको जो यूएन नंबर आपने जनरेट किया था ना बिफोर ज्वाइनिंग, ये सारा प्रोसेस आपको पता ही होगा, राइट। तो वो यूएन नंबर आपको यहाँ पे मतलब एंटर कर देना और पासवर्ड आपको अपना डाल देना और यहाँ पे साइन इन कर लेना है। सिंपल साइन इन करोगे ओटीपी आएगा, आपको यहाँ पे ओटीपी डाल देना और यहाँ पे सिंपल लॉग इन करना है। चलो जल्दी से कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे सिंपल आपका लॉगिन हो जाएगा, राइट। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है मैनेज पे, राइट। आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज का, इस पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा, राइट। तो ये चीज करना है आपको, राइट। तो केवाईसी पे सिंपल क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखो आपका मतलब कि आपको अपना बैंक डिटेल यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा, राइट। बैंक डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। बाय द वे मेरा ऑलरेडी यहाँ पे फिल है, तो यहाँ पे आपको बैंक डिटेल और पैन कार्ड डिटेल, राइट, और पासपोर्ट डिटेल भी यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। तो ये प्रोसेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सैलरी अकाउंट आपने एक बार ओपन कर लिया तो ये चीज आपको करना होता है। तो इस तरीके से करने के बाद लास्ट में आप यहाँ पे सेव कर दोगे, आपका ये प्रोसेस डन हो जाएगा, राइट। बाय द वे मेरा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट था। तो यहाँ पे देखो कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। जैसे यहाँ पे आप जो है अपना केवाईसी कंप्लीट करोगे तो नीचे आपको यहाँ पे देखो इस तरीके से वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखाएगा, राइट। थोड़ा वेट करोगे आपका ये अप्रूव हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस जो आप सभी को यहाँ पे करना है, राइट। आपको अपना सैलरी अकाउंट ओपन करना है, अगर अभी तक आपने ओपन नहीं किया, अगर आप ओपन कर लिया है तो ये बैंक केवाईसी का जो प्रोसेस है कंप्लीट करना है अपने यूएन पोर्टल पर। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और एक चीज मैं आपको और बता दूं एडिशनली, टीसीएस आपको सैलरी कब पे करता है, राइट, व्हेन यू विल गेट योर सैलरी फ्रॉम टीसीएस। सो बेसिकली at the last day of every month you will get your salary, right? Yes, like now it is month of July, so everybody will get their July month salary at the date of 31st July, okay? So at the last day of every month you will receive your TCS salary. तो ये था कंप्लीट प्रोसेस सैलरी अकाउंट ओपन करने का, बैंक केवाईसी कंप्लीट करने का। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। If still you have any query, so please let me in the comment box. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।